तो आज हम आप लोग को दिखाएंगे कि किसी भी पेशेंट को राइस ट्यूब या फीडिंग ट्यूब कैसे लगाते हैं। इस पेशेंट को ब्रेन हेमरेज है जो अपने से किसी तरह का मेडिसिन माउथ के द्वारा इनटेक लेने में असंभव है, जिसको हम लोग राइस ट्यूब के द्वारा मेडिसिन को देंगे। किसी तरह का ओरल मेडिसिन होता है जो राइस ट्यूब जो होता है, फीडिंग ट्यूब होता है, उस ट्यूब को नाक के द्वारा दिया जाता है जो कि एब्डोमेन में जाता है। सबसे पहले ग्लव्स हम लोग ग्लव्स पहन फिर उस पर जेली लेंगे और जेल लेने के बाद राइस ट्यूब को लेंगे और पूरी तरह से स्टरलाइज होना चाहिए। स्टरलाइज हैंड वॉश करने के बाद ही इसको लेते हैं। उसके बाद जेली को पूरी तरह से राइस ट्यूब में अच्छे से लपेट लेंगे या पूरी तरह से चारों ओर से लगाएंगे। उसके बाद पेशेंट को पोजीशन में लेंगे। पोजीशन में लेने के बाद पेशेंट के नाक में स्लोली और अच्छे तरह से लगाएंगे, जो कि अगर उसके मुंह में रह जाता है राइस ट्यूब तो दिक्कत हो सकता है। और उसको पोजीशन में लेने के बाद धीरे धीरे उसके लेफ़्ट या राइट किसी भी नोज में स्लोली डाल देंगे। डालने के बाद देखेंगे उसमें होता है कि 150 सेंटीमीटर से या 160 सेंटीमीटर देखा जाता है कितना मीटर तक गया है, सेंटीमीटर तक गया है। उसके बाद 50 ml को डिस्पोजल लेंगे और डिस्पोजल लेने के बाद राइस ट्यूब के कॉर्नर पे टिप पे हल्का सा पुश करके देखेंगे और दूसरे पर्सन को बोलेंगे स्टेथो लगा के देखने के लिए। तो उसमें साउंड क्लियर आने लगेगा एब्डोमेन के पास, तो समझ लेंगे राइस ट्यूब क्लियरली लग चुका है। उसके बाद लगने के बाद राइस ट्यूब को किसी टैप या माइक्रोपोर या डायनाप्लार से उसको अच्छी तरह से कॉटन से साफ़ करने के बाद नाक के पास के जितने भी गंदगी उसको साफ़ करके और साट देंगे। साटने के बाद सबसे पहले राइस ट्यूब को दोनों साइड से साटने के बाद उसके नोज के ऊपर से लेंगे बैंडेज को और चारों ओर से चिपका के उसको छोड़ देंगे। इसके बाद देख सकते हैं माइक्रोपोर के चारों से साटने के बाद आप देख सकते हैं किस तरह से पेशेंट पूरी तरह से स्टेबल हो चुका है। अब उसको उसी के द्वारा, उसी राइस ट्यूब या फीडिंग के द्वारा हम लोग मेडिसिन को देंगे। सबसे पहले देखेंगे कोई पेशेंट को कोई तकलीफ़ तो नहीं है। उसके बाद देने के बाद